आज एक ऐसा अमल लेकर आया हूं आपके लिए जो बहुत लोग सोचते हैं करने के लिए लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते कि थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा बड़ा है। लेकिन आपने अगर मंजिल तक पहुंचना हो तो इस अमल को करना बड़ा जरूरी होता है। और ये सीनाए अहले बैत से होता होता ये सिर्फ उन वलियों तक आता है जो यूट्यूबर्स नहीं हैं, जो टिकटॉकर्स नहीं हैं, जो अपने आप को बेच नहीं रहे कि हम जिन्नों से भी बात करते हैं, हम मुर्दा हो के जिंदा भी हो गए। हमने ये भी देखा, जो बेचना है मां की आंख बेच डालो, क्योंकि यहां पूछने वाला कौन है। ये इसी तरह का अमल है जैसे आप ये सबूत नहीं ढूंढोगे कि अल्लाह कौन और अहले बैत ही क्यों। ये क्यों, क्या, कैसे का सवाल है ही नहीं। वलियों ने इस वजीफे को अमल शब बेदारी का नाम दिया है। इसमें 2 रातों को जागना है, जबकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है, ये बड़ा मुख्तसर सा है। यानी जिस रात को आपने ये शुरू करना है वो जुमेरात की रात शुरू करना, और ये कभी भी कर सकते हो। बट रमजान है और रमजान से आगे और जो महीने चल रहे हैं यानी मुहर्रम तक का ये जो टाइम है, इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट अमल जिसको कहते हैं ये वो है। जुमेरात को अगर आप शुरू करते हो, इसकी टाइमिंग मैं अभी आपको बता दूंगा, रात 10 बजे शुरू करोगे आप, तो एक एक घंटे के वक्फे से 5 घंटों में आपने ये कंप्लीट करना, जबकि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। हर एक घंटे में आपको 10 मिनट 15 मिनट ही चाहिए होंगे, बाकी का टाइम आप फ्री हो, कुछ भी करो। बावजू होके करना है। इसके लिए नमाज किस तरह से पढ़नी है, इसके लिए वजीफा क्या है, इसके लिए लिखना क्या है, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले ही बता दें अमल है क्या। इस अमल के लिए आप मन में कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी से मतलब कोई भी जायज हाजत जो है, क्योंकि अहले बैत का एक भी लफ्ज नबी पाक, मौला अली, जाहिर है जितने भी वली हैं वो उसी दर के सवाली हैं, वहां से कहीं नजस कोई चीज किसी को तोड़ने के लिए, किसी की बीवी छीननी है, किसी का मियाँ छीनना है, किसी के कारोबार को तबाह करने के लिए यह अमल कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही आपको फैज मिलेगा, फायदा होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका वीजा इमिग्रेशन के मसले हल हो जाए, मनपसंद शादी हो जाए, मियाँ बीवी में ना चाहती है मोहब्बत बूस्ट कर जाए, औलाद नहीं है, नौलाद नरीना ये बेटियां, उसके लिए कर सकते हो। रिस्क में बरकत नहीं है, कारोबार एक जगह पे आके स्टक हो गया है, आप चाहते हो कि आसमान की बुलंदियों पे जाओ, इस तरह की बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। यानी जो भी मन में ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए ये एक अमल है। और इसकी डिटेल हम फिर किसी शो में जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये इसका एक पार्ट है, एक अमल ये है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और अमल है जो हम अपने रेगुलर शो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भी यहीं यूके में ही मैं मौजूद हूंगा, लेकिन आपको एक डिटेल भरपूर आला किस्म का शो मिल जाएगा। ये जो अमल है इसको सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे हम लेकर आते हैं। जितने भी खवातीन हज़रात देख रहे हैं, इसे कहते हैं अमल शब बेदारी। शब बेदारी रात को जागने वाला अमल, और इसमें इबादत करनी है। कैसे करनी है, क्या करनी है? सबसे पहले ये अमल जुमेरात और जुमे की शब करना। अब ये लफ्जों पे गौर करना कि ये एक ही रात में ये दोनों टाइम गुजर जाएंगे। अमल करने का वक्त शब 10 बजे से 2 बजे तक, यानी 10 बजे जब आपने शुरू करना है ये अमल, फिर ब्रेक देंगे, फिर 11 बजे करेंगे, फिर ब्रेक देंगे, फिर 12 बजे करेंगे, फिर ब्रेक दे के जब 1 बजे करेंगे तो आप जुमे में दाखिल हो जाएंगे, और फिर 2 बजे इस अमल को खत्म करना है। ये अमल का रात 10 बजे से शुरू करना है और 2 बजे ये खत्म हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले 2 नवाफिल अदा करने हैं आपने, और फिर तस्बीह पढ़नी होगी। ठीक है, हर बार 2 नफल अदा करने हैं, और जो तस्बीह लास्ट पे मैं बताऊंगा वो 5 तस्बीहां हैं, एक एक करके वो 5 तस्बीह आपने पढ़नी होगी हर नफल के बाद। बस ये आपका काम होगा। और इससे शुरू में आपने एक नक्श बनाना होगा जिसको जलाना है ये अमल पूरा करने के बाद। तो ये अमल 5 बार आपने दोहराना है, यानी एक ही रात में आपने करना। 5 बार का मतलब 5 रातों तक मत कर लेना, बार बार यही कह रहा हूं, एक ही रात का ये अमल है। लेकिन एक रात से दूसरी रात जब कन्वर्ट होता है तो 5 आवर्स में ये कंप्लीट करना होगा। ये अमल 5 बार करना है, यानी तस्बीहां जो पढ़नी है वो 5 बार है, और हर बार आपने इसी तरह ये करना है। ठीक है, जुमेरात की शब से शुरू होगा और जुमे की रात 2 बजे ये खत्म हो जाएगा। पढ़ना क्या है, नफल कैसे करने हैं? देखो, सबसे पहले तो जो भी एक नवाफिल पढ़ने का तरीका होता है कि मैं नफल पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, आपने जो भी हाजत है उसको बताएं और
कुर्बतन इल्लल्लाह, आगे बोल देना है कि मैं नफल पढ़ती हूँ मुल्क से बाहर जाने सेटल होने के, मेरे हस्बैंड में हुब बढ़ जाए कुर्बतन इल्लल्लाह, हुब बढ़ जाए कुर्बतन इल्लल्लाह। ये नफल आप जब पढ़ोगे तो पहली रकात में सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाली पूरी आयत एक बार पढ़नी है और 5 बार सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाह 5 बार पढ़नी है। फिर रुकू पे जाना है, सजदे पे जाना है। फिर दूसरी रकात में आपने एक बार सूरह फातिहा और 5 बार सूरह कौसर पढ़नी है आपने, इन्ना अताइना कल कौसर। नवाफिल पढ़ने के बाद 2 ही नफल पढ़ने हैं आपने। नवाफिल पढ़ने के बाद जो तस्बीह अभी मैं आपको दूंगा वो पढ़नी है। पानी का ग्लास पड़ा होगा, उस पर दम करना है। चाहो तो उसी वक्त भी एक घूंट ले सकते हो, लेकिन पड़ा रहे जब तक वो 5 दफा आप ये 5 घंटों में अलग अलग ये अमल करना लो शब-ए-दारी का। और फिर आपने हर तस्बीह के बाद दुआ जरूर करनी है, यानी 2 नफल आपने पढ़ लिए, तस्बीह हो गई, आपने पानी पे दम किया और अपने लिए दुआ कर ली। फिर आप इसी अमल को 10 बजे जैसे शुरू किया, फिर 11 बजे सेम दोहराओगे, 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे ये खत्म हो जाएगा। इसके लिए एक नक्श लिखना पड़ेगा आपको, और वो नक्श ये है, ये कोडेक्स गीगा का एक और पार्ट है 11 पेज, और जाहिर है उसका फ्लोर 17 का एक रिमूवल वो होता है जिसको आप कोडेक्स गीगा में डेविल बाइबल का बहुत खतरनाक अमल कहा जाता है कि जो भी शैतानी ताकतें हैं वो आपके करीब नहीं आएंगी। अगर मैजिक भी है तो वो साइलेंट पे चला जाएगा, उनको पता ही नहीं होगा कि आपने अमल किया, और आपकी दुआएं जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। और बहुत सारा इसकी डिटेल हमने कहा अपने सेकंड शो में जरूर बताएंगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये नक्शा आपको लिखना है, यानी ये अमल पूरा करने के बाद आपने सोने से पहले इस कागज को जला देना है। चाहो तो अगले दिन भी जला सकते हो, लेकिन उसी दिन जला दो और उसकी राख कहीं भी फेंक देना। इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए आपको? इसके लिए सबसे पहले एक पेपर और पेन चाहिए जिसपे ये नक्श लिखना है। एक गिलास पानी आपको चाहिए जो कि आपने 5 घंटों तक पढ़ने के बाद दम करना है। इसके बाद जो खास चीज है वो ये तस्बीहां, या लतीफ हो, या वहाब हो, या अली हो, या वारिस हो, या कुद्दूस हो, ये अलग अलग तस्बीहां आपको पढ़नी है। मैं इसको पॉज भी कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से ले सको। अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, ये 5 तस्बीहां पढ़नी है, यानी 2 नफल जब पढ़ लोगे आप पहली बार तो ये पढ़ने हैं, फिर 2 नफल जब पढ़ोगे फिर यही पढ़ने हैं, यही पढ़ने हैं, रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। अमल शब-ए-दारी, अमल शब-ए-दारी रात को जागने का एक खास अमल है, और इसमें इस नक्श का कमाल है और वज़ाइफ का। ये अमल जो है ये आपको जुमेरात और जुमे की शब करना है। मैं दोबारा इसको यहां पॉज कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो, और शब 10 बजे से 2 बजे तक बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नफल कैसे पढ़ने हैं वो भी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद ये नक्श लिखना है जो कि 5 दफा आपने जब नमाज पढ़ ली फिर इसको जलाना है। पेपर पेन चाहिए, कागज और कलम, पानी का गिलास चाहिए जो लास्ट पे आपने पी लेना है। जब सारे एक एक घूंट करके भी पी सकते हो, और आखिर पे पियोगे तो ज्यादा फायदा। और ये तस्बीहां, दैट्स इट। ये है वो खास अमल जो इन रातों में लोग करते हैं कि जी रमजान में कोई ऐसा एक अमल आप हमें, रमजान की तो सारी इबादतें ही एक खास अमल है, अगर आप करते हो तो आपको फायदा ये होता है। बट आपको मैं ये बता दूं कि आपकी सोच जहां खत्म होती है वहां से इस अमल के फायदे शुरू होते हैं। ये आपकी जिंदगियां बदल देगा। जो जो करेगा, फर्ज करो जो लोग सदियों से इंतजार में कि यार हमारे घर में बेटियां आए, बेटे, शादियां नहीं हो रही, हालात अच्छे नहीं हो रहे, बहुत सारे मसाइल हैं, एनर्जी नहीं है, एजुकेशन में मसाइल है, खास तौर पे हेल्थ इश्यूज जिनके हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों वालों ने भी ये पानी जब दम किया हुआ पिया है अमल शब-ए-दारी करने के बाद, तो उनकी जिंदगियों में तूफान आ गया कि कैसे हम बिल्कुल ठीक हो गए। इवन जो कैंसर के मरीज हैं वो भी, जाहिर है देखो, ये विल पावर से काफी ठीक होता है। रूहानी इलाज से मेडिसिन, डॉक्टर 100% सबसे पहले वो ही जरूरी है। उसके बाद वो जो होता है ना कि हमने तो कर दिया, अब आप दुआ करें, तो ये वो दुआ है जो आपको 50% तक सेव करेगी। अब ये तो हो गया सारा मामला। इसमें कोई भी आपने बिजली का मीटर स्लो करने, मोटरसाइकिल की टैंकी पे जमजम लिखने या कुछ भी उंगली से लिखने की जरूरत नहीं है। ये कलम से लिखोगे, ये एक मुस्तरद चीज है, तो नकालों से होशियार हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, तो ये आपकी जिंदगी को बदल देगा। जब बदलेगा तो इंशाल्लाह तो हमें याद रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया अमल शब-ए-दारी। ना समझ आए तो आप हमारे दोनों चैनल, सिमी मैम के चैनल पे भी और मेरे चैनल पे भी, टिकटॉक पे हैं, सिमी को इनबॉक्स कर सकते हैं, या सिमी हैदर, रियल राजा हैदर मेरा है। इंस्टाग्राम पे अगर आप जाओगे तो वहां भी आप राजा हैदर और सिमी क्यानी के नाम से जो चैनल है वहां पे आप आके पूछ सकते हो। थोड़ी बहुत हम मदद कर देंगे, लेकिन इसमें मदद की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। तो मेरे अजीजों प्यारो, आज बल्कि यहाँ